फ्यूचर टीचर्स, अगर आप इंग्लिश 10 समझ लेते हैं तो आप ग्रामर का 60% पार्ट कंट्रोल कर लोगे। आज का लेसन कन्फ्यूजन ख़त्म करेगा और क्लैरिटी शुरू करेगा। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वीनस एजुकेटर्स। आज हम करने वाले हैं टेंसेस का आखिरी पार्ट जो कि है फ्यूचर टेंस। और आपको पता ही है कि ये ऐसा टॉपिक है जो टेट, सी टेट और डीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में बहुत तरीक़ों से पूछा जाता है, जैसे इनडायरेक्ट स्पीचेस, डायरेक्ट स्पीचेस, फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स, फिलअप्स, करेक्शन ऑफ एरर्स या फिर एक्टिव पैसिव वॉइसेस। तो हमने ऑलरेडी जान लिया था कि टेंसेस क्या हैं। टेंसेस तो एक ग्रामेटिकल फॉर्म है जो बताता है कि एक्शन कब हुआ और इस एक्शन की पोजीशन क्या है, यानी कह सकते हैं कि उस वक्त क्या कंप्लीट हुआ था एक्शन, या फिर चल रहा था, या फिर फ्यूचर में कुछ होने वाला था। ठीक है ना। तो अभी इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस फॉर्म। सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर टेंस के पहले कैटेगरी की, जो कि है सिंपल फ्यूचर। ये हम कब इस्तेमाल करेंगे, आप देखिए। यूज्ड फॉर डिसीशंस मेड एट द मोमेंट, प्रेडिक्शंस एंड प्रोमिसेस। ओके, तो ये इस्तेमाल होता है जब आप किसी चीज़ का पेशन गोई करते हैं, या फिर किसी से कोई वादा करते हैं, या फिर कोई भी डिसीजन एकदम से बना लेते हैं वही उसी मोमेंट पे या किसी सिचुएशन में। ठीक है, जैसे आपने किसी को कॉल करने का सोचा तो आप बोलेंगे आई विल कॉल यू लेटर। फिर आपने कोई प्रेडिक्शन की, जैसे इट विल रेन टुडे, आज बारिश होने वाली है। और कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, जैसे आई विल हेल्प यू। तो इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट विल या शल प्लस V1। हम हमेशा फ्यूचर टेंस में जब कभी भी वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे तो हम V1 यूज़ करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कॉल, रेन, हेल्प, ये सारी आपकी V1 फॉर्म्स हैं। ओके, जब कभी भी आप टेंस में देखेंगे विल या शल आया तो इसका मतलब होता है कि ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस, ये एक्चुअली मैं तो बोलती हूँ कि ये एक आपका ख्वाबों वाला यूनिट है या फिर टेंस है। कैसे बोलेंगे, यूज्ड फॉर ऑन गोइंग एक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। जैसे हम कहीं जाने की प्लान करते हैं तो हम बोलेंगे कि 8 दिन पहले से हमें डिस्कस करते होते हैं कि इस वक्त हम वहाँ पर एंजॉय कर रहे होंगे, इस वक्त हम ये कर रहे होंगे, है ना। तो ये हमारे ख्वाबों की बातें होती है। लाइक जैसे मैं बताऊंगी, शील बी टीचिंग एट 10 AM टमोरो। मान लीजिए आपको डीएससी में जॉब आ जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर तक आपके डीएससी का रिज़ल्ट आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो आप बोलोगे कि नेक्स्ट ईयर इन दिनों मैं सीएम के हाथों अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर ले रही होंगी। ओके, तो आप आज यहाँ बैठकर बोल रही हैं नेक्स्ट ईयर के एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में। तो बेसिकली आप बात कर रही हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की। नेक्स्ट ईयर इस टाइम पे मैं सीएम के हाथों अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर ले रही होंगी। तो दिस इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी फ्यूचर में एक टाइम पे आप ऐसा कर रही होंगी की बातें जब करेंगी तो तब आप यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, शील बी टीचिंग एट 10 AM टमोरो, यानी हर 10 बजे उनकी क्लास होती है तो आप बोलेंगे कल 10 बजे वो अपनी क्लास ले रही होंगी। ओके, तो इसका फॉर्मूला या फिर कहेंगे सेंटेंस पैटर्न कैसा होगा, सब्जेक्ट के साथ विल बी यूज़ करेंगे, आईएनजी फॉर्म होगा, क्योंकि कंटिन्यूस जब भी आएगा आईएनजी तो मस्ट है आपका। ओके, फ्यूचर के साथ आपका विल बी मस्ट है। अब ऐड यहाँ पर सिर्फ बी हुआ है। Okay, I'll be doing this, I'll be doing that, I'll be playing, I'll be eating, I'll be taking snapshot। अब मान लीजिए हम लोग डिसाइड करें कि हम लोग नेक्स्ट वीक जो है कश्मीर टूर पे जाएंगे, तो मैं कैसे बोलूँगी आपको ये बातें, विल बी enjoying इन कश्मीर नेक्स्ट वीक एट दिस टाइम।
यानी इस वक्त हम कश्मीर में एंजॉय कर रहे होंगे नेक्स्ट वीक। ओके, सो ये चीज़ें फ्यूचर कंटिन्यूस की बातें हैं। फ्यूचर परफेक्ट, नेक्स्ट आपका कैटेगरी है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें देखिए, यूज्ड व्हेन एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। इसका मैं आपको पहले समझा दूंगी। जैसे हम इस बारे में बात करेंगे कि मान लीजिए आपका कोई हाउस लोन है। ओके, जब आपका हाउस लोन चल रहा है, लाइक आपने एक मान लीजिए 5 इयर्स का लिया, अभी 2025 चल रहा है, आप 2030 में आपका लोन क्लियर हो जाएगा। तो आप इस बात को बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? शी विल हैव क्लियर्ड हर लोन्स बाय 2030। ओके, 2030 के जैन में आपका लोन क्लियर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 2030 में आते ही क्या हो जाएगा, आपका लोन जो है क्लियर हो जाएगा। तो एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड। ओके, जो चल रहा है लोन वो कंप्लीट हो जाएगा। या फिर हम कहेंगे कि वी विल हैव कंप्लीट आवर टेट सिलेबस बाय द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी, ऐसे हम बोलेंगे। तो इसका मतलब होता है कि फ्यूचर स्पेसिफिक टाइम में हम अपना एक्शन कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, तो जब कभी भी आप फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जब कभी भी हमने परफेक्ट की बात करनी है, हम बोलेंगे कि अभी अभी मुकम्मल हुआ काम के बारे में, चाहे वो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो। प्रेजेंट में हुआ तो अभी बोलेंगे कि वी हैव फिनिश्ड और टेंसेस जस्ट नाउ। ओके, तो अभी अभी ख़त्म हो। पास्ट में होगा तो वी हैड कंप्लीटेड, ऐसे बोलेंगे। फ्यूचर की बात करेंगे तो वी विल हैव कंप्लीटेड। और एक बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, जब कभी भी आप विल हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी बात कर रही होती है। इसमें सिर्फ आपको मैंने एक एक्शन कंप्लीट के बारे में बोला है, बट विल हैव जब यूज़ होता है तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, आई वुड हैव। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बोलूँगी मुझे बहुत भूख लगी है और आप कहीं से आने वाले हैं मेरे पास, तो आप आने के बाद, अरे आई डोंट नो कि आप आने वाले थे, अगर आप मुझे पता होता आप आने वाले हैं तो मैं आपसे बोलती कुछ खाने के लिए लेकर आए। तो मैं ये ये सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? इफ़ आई वुड हैव नो, यानी अगर मुझे मालूम होता, आई वुड हैव आस्क यू टू ब्रिंग समथिंग, यानी मैं आपको कुछ बोलकर मंगवा लेती। समझ रहे हो आप? तो ये प्रिडिक्शंस, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसे करते तो वैसा करते। ओके, जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तब भी हम फ्यूचर परफेक्ट में ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कब बात करेंगे हम, कौन सी सिचुएशन में यूज़ करेंगे? यूज फॉर एन एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू अ फ्यूचर मोमेंट, यानी एक्शन फ्यूचर के एक स्पेसिफिक पॉइंट से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जैसे शी विल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, हाँ, लॉन्ग एक्शन जो फ्यूचर के एक वक्त तक कंटिन्यू रहेगा। ओके, एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में भी कंटिन्यू चल रहा होगा। जैसे हम बोलेंगे बाय द नेक्स्ट ईयर शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। ओके, नेक्स्ट ईयर में मेरी टीचिंग सर्विसेज कितने साल की हो जाएंगी? 10 years की हो जाएंगी। सो कैसे बोलूँगी मैं? बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, यानी अगले साल मेरी टीचिंग जो है 10 साल की हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल देखिए इसका। वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 hours व्हेन वी रीच वाराणसी, यानी आप वाराणसी पहुंचेंगे तो आप कितने घंटे का ट्रैवल कर रही होंगी? 2 hours की। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसका पैटर्न देखिए आप, सब्जेक्ट विल हैव, बीन प्लस ING,
ओके, सो विल हैव बीन यूज़ होगा यहाँ पर। फ्यूचर परफेक्ट में सिर्फ विल हैव यूज़ होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं हमारे पूरे ग्रामर के या फिर कहेंगे टेंस के। तो यहाँ देखिए, डिड जब आप यूज़ करेंगी तो उसके साथ आप V1 यूज़ करेंगे। क्यों? क्या हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो डिड ऑलरेडी एक पास्ट वर्ब फॉर्म है, इसके साथ दोबारा पास्ट टेंस का V2 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जनरली हम बोलते हैं कि वी डिड नॉट वेंट देयर, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, वी डिड नॉट गो देयर। ओके, तो V1 यूज़ करेंगे। जब डिड यूज़ कर रहे हो तो अगेन आपको V2 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर टू यूज़ V1। जब कभी भी आप टू यूज़ करते हैं तो आप V1 का यूज़ करेंगे। ओके, टू डन ऐसे नहीं बोलेंगे, टू डू बोलेंगे। ओके, टू ईटन, टू एट ऐसे नहीं बोलेंगे, टू ईट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग है आफ्टर हैव, हैज़, हैड। हमेशा याद रखिए जब कभी भी आप हैव, हैज़ या हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो V3 ही आएगा, कोई और वर्ब नहीं आएगा। डू नॉट मिक्स टेंसेस इन द सेम सेंटेंसेस अनलेस देयर इज़ अ टाइम शिफ्ट। ओके, अगर टाइम शिफ्ट है तो कुछ चेंजेस होंगे, अदरवाइज आप किसी को मिक्स नहीं करेंगे। अब एक क्विक टेट एग्ज़ाम ट्रिगर देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट बात कर रहा होता है हैबिट ऑफ फैक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट बात कर रहा होता है एक्सपीरियंसेस और रिजल्ट की। ओके, सिंपल पास्ट बात कर रहा होता है कंप्लीट एक्शन की, पास्ट परफेक्ट कंपेयरिंग टू पास्ट एक्शंस। हम जब कभी पास्ट परफेक्ट के बारे में बोल रहे होते हैं तो हम दो एक्शंस को कंपेयर कर रहे होते हैं। फ्यूचर तो प्रेडिक्शंस एंड प्लान्स में अभी आपको बताइए ख्वाबों की कैटेगरी है जहाँ हम सिर्फ ख्वाबों में बात करते हैं, लाइक फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। ओके, सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ अ वीडियो लाइक कीजिएगा, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट कीजिएगा, मुझे encourage कीजिएगा। ओके, थैंक यू so much for watching this video.